आयत उल्लाह अली खामनी के जनाजे में सऊदी अरब के सामने ईरान ने पढ़ी ऐसी आयत, सऊदी में बैठे प्रिंस सलमान के उड़ गए होश। क्या है इस आयत का मतलब जिसे सुनकर आई सभी को जंग बदर की याद? जी हाँ, आयत उल्लाह अली खामनी के जनाजे में कई देशों के सामने ईरान ने अलग अलग आयतें पढ़ी। हर आयत का कुछ न कुछ मतलब जरूर था। इन आयतों में वो बातें छुपी थी जो आज के दौर में कुछ देश कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने सबसे अनोखी आयत सऊदी अरब के सामने पढ़ी। इस आयत को सुनकर सऊदी अरब में बैठे मोहम्मद बिन सलमान के भी होश उड़ गए। ये आयत कुरान शरीफ के 3 पारे में सूरे आले इमरान की आयत है। इस आयत का क्या मतलब है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ईरान ने किन किन देशों के लिए तारीफ वाली आयतें पढ़ी हैं। ईरान में सबसे पहले अफगानिस्तान यानी तालिबान के जो मंत्री अली खामनी के जनाजे में गए थे, उनके और उनके देश की तारीफ में आयत पढ़ी। वहीं पाकिस्तान के लिए भी ईरान ने आयतुल्लाह अली खामनी के जनाजे में आयत पढ़ते हुए पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़े। चीन के लिए भी हमदर्दी, बहादुरी और दोस्ती के लिए ईरान ने आयत पढ़ी, और तुर्की के लिए भी बहुत ज्यादा हमदर्दी और प्यार मोहब्बत वाली ईरान ने आयतें पढ़ी, क्योंकि तुर्की ने ईरान का इस लड़ाई में साथ दिया था। इसी तरह ईरान ने कई देशों के लिए अलग अलग आयतें पढ़ी। जैसे अली खामनी के जनाजे में हर देश ने अलग अलग एंट्री ली, उसी हिसाब से सभी के लिए एक एक आयत पढ़ी गई। लेकिन इन सब में जैसे ही सऊदी अरब की तरफ से गया हुआ डेलीगेशन अली खामनी के जनाजे में पहुंचा, तब ईरान ने ऐसी आयत पढ़ी कि सऊदी अरब हैरान रह गया। दरअसल सऊदी उन देशों में शामिल था जिसकी जमीन का इस्तेमाल करके ईरान पर अमेरिका ने हमला किया। शायद इन हुक्मरानों को लगता था कि ईरान के लोग तादाद और हथियारों में कम हैं, तो अमेरिका और इजराइल का मुकाबला क्या ही करेंगे। लेकिन जब सऊदी डेलीगेशन शहीद खामनी के जनाजे पर पहुंचा, तो सूरह अल इमरान की 13 नंबर आयत पढ़ी गई। ये वो आयत थी जो जंग बदर के वक्त रसूल पर नाजिल हुई थी, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि ए लोगों, देख लो यहाँ 2 दुश्मन आमने सामने हैं, लेकिन एक जमात के लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं पर वो तादाद में कम है, और दूसरी जमात के लोग अल्लाह के होने से इनकार करते हैं पर गिनती में वो लोग बहुत ज्यादा हैं। लेकिन उसके बावजूद जीत उन लोगों की हुई जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। इस आयत का पैगाम साफ है कि अगर अल्लाह पर ईमान है तो कमजोर नजर आने वाले लोग भी कामयाब हो जाते हैं। ईरान ने सऊदी डेलीगेशन के सामने आयत पढ़कर बता दिया कि वो लोग कमजोर नहीं बल्कि अल्लाह के मानने वाले हैं। ईरान भले ही तादाद में कम हो, बद्र के मैदान में भी अल्लाह वाले कम ही थे, मगर जीत उन्हीं लोगों की हुई थी जिनके साथ रसूल खड़े थे, जिनके साथ अल्लाह था, जिन लोगों का यकीन अल्लाह पर था। ईरान भी भले ही तादाद में कम था, मगर उसका यकीन अल्लाह पर था, रसूल पर था, रसूल के दामाद मौला अली पर था, इसलिए वो कभी नहीं हार सकता। और इस बार भी अमेरिका और इजराइल को ईरान ने धूल चटाई है, और अमेरिका ने खुद ईरान के सामने सरेंडर किया है। इस आयत को सुनने के बाद सऊदी अरब के नेताओं के चेहरे पीले पड़ गए। अब आप कमेंट करके बताइए, इस आयत को सऊदी अरब के सामने ईरान ने सही सुनाया या गलत?